हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैथ का क्लास नंबर 38 तक आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप किसी भी क्लास को आप रेंडमली कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको मैथ समझ में आनी है, क्योंकि सभी मेथड में, सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस मेथड से 95% क्वेश्चन मात्र आपके 2 से 3 लाइन में आपका सॉल्व हो जाता है और 5% जो क्वेश्चन आपका बचता है इसमें बेसिक मेथड का यूज़ किया जाता है। तो जो वैसे छात्र हैं जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराए जाते हैं सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड का यूज़ किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको अलग अलग मेथड की आवश्यकता नहीं होगी और मैथ को आप अच्छे तरीका से सीख पाएंगे। काफ़ी सारे छात्र इस मेथड से 30 में 30 फुल में फुल स्कोर कर रहे हैं और जो ऑलरेडी कैंडिडेट थोड़ा बहुत पढ़े थे उनका फुल में फुल स्कोर आ रहा है और जो कुछ नहीं जानते थे उनका 20+ आपका हो गया है। तो जो नए छात्र हैं, आपकी डेडिकेशन पूरी तरीका से हमारी क्लास पर होनी चाहिए और किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आपकी डेडिकेशन हमारे साथ होनी चाहिए और आप सभी लोग रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। मैथ में आप 30 में 30 स्कोर करेंगे, क्योंकि मैथ काफ़ी बेहतर तरीका से आपको तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन हमारा साथियों कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे एंड नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है। जब आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, पेन पेपर आप लेकर के बैठेंगे, यही आपकी ओरिजिनल संपत्ति होगी, यही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपके कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाते हैं, जिस कारण से आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है। इसका मतलब है कि आप सभी लोग मैथ को बनाने का प्रयास नहीं करते। इसलिए पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, सभी क्लास में आप क्लास को रोक करके पहले बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है 3 टू दी पावर n इंटू 9 टू दी पावर n+1 डिवाइड 3 टू दी पावर n-1 इंटू 9 टू दी पावर n-1। आप इसको सॉल्व करेंगे पहले और बनाएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 3 पर पावर आपको n दिया गया है इंटू यहाँ पर जो आपको 9 दिख रहा है, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि जब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद इस पर आपको पावर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आपका n प्लस आपको 1 दिया गया है डिवाइड। उसके बाद पुनः यहाँ पर हम लोग देखें तो आपका 3 टू दी पावर आपका n-1 दिया गया है इंटू 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का आपका स्क्वायर एंड यहाँ पर आपको पावर दिया गया है n- आपका 1। यहाँ पर आप सभी लोग ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले आपको ऑलरेडी ब्रैकेट लगाया गया है ताकि हम लोग ब्रैकेट का काम सबसे पहले कर सकें। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपका 3 पर पावर आपका n दिया गया है इंटू, जब भी आपका पावर पर पावर तो पावर आपका गुना हो जाता है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए आपका 3 पर पावर 2 गुना n करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2n। उसके बाद 2 इंटू अगर आप 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस में आपका 2 हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पर आप क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 3 पर पावर n-1 दिया गया है इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू अगर यहाँ पर आप 2n करेंगे तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2n और माइनस आपका 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आपको किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया है। अगला अगर हम बात करें तो जब भी कभी गुना में आपका बेस आपका सेम होता है तो आप जानते हैं कि पावर आपका जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बेस आपका सेम दिया गया है तो आप पावर को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 पर पावर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका एक n ये जुटेगा और यहाँ पर आपका 2n, तो मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 टू दी पावर आपका 3n और प्लस में आपको 2 दिया गया है तो आप 2 लिखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर डिवाइड दिया गया है एंड यहाँ पर 3 पर पावर, अब देखिए यहाँ पर गुना में यहाँ पर भी आपका बेस आपको सेम दिया गया है
तो आप यहाँ पर पावर को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका n ये आपका जुटेगा इस 2n के साथ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 3n। क्लियर है। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए अगर आप जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका देखिए -1 दिया गया है और माइनस आपका यहाँ पर 3 दिया गया है, सॉरी 2 दिया गया है। ये दोनों माइनस वाला एक साथ जुटेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस आपका 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज और जानते हैं कि जब भी कभी डिवाइड में अगर आपका बेस आपका सेम रहता है तो पावर आपका घटता है, जबकि गुना में आपका जुटता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पावर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भागा में आपका बेस सेम होता है तो पावर आपका घट जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका 3n प्लस आपको 2 दिया गया है। जब आप इसको साथियों घटाएंगे, जब आप 3n माइनस आप 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस आपका 3n। और दोस्तों जब आप इसको घटाएंगे यानी आप माइनस लिखेंगे तो माइनस सभी पार्ट में आपका गुना हो जाता है, इसलिए आप सभी लोगों का यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा, जहाँ पर आपका -3 आपको लिखा गया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 3n आपका पॉजिटिव और यहाँ पर 3n आपका निगेटिव, तो ये आपका कट जाएगा और 3 पर पावर आपका देखिए ये वाला 2 और ये वाला यहाँ से आपका 3 जुटेगा, तो मतलब 3 पर पावर आपका 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 3 पर पावर अगर आपको 5 दिया गया है तो 3 को आप यहाँ पर 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 पर पावर 5 दिया गया है तो 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 त्रिक 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी लोग बनाइए और आज के सेशन का कटअप 20 आपका प्लस आपका डिसाइड किया गया है। आप 20 के आसपास या इससे अधिक कर पाते हैं तो आप कार्यालय परिचारी के लिए आप तैयारी बेहतर तरीका से आप कर रहे हैं और आप कटअप के दायरे को भी आपने पार किया। आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक क्लास एंड होने के बाद आप कमेंट सेशन में अवश्य लगाएं ताकि मुझे आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता चल सके। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2 पर पावर 5 में घातांक क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए सपोज दैट कि 2 पर पावर अगर आपको 7 दिया गया है तो साथियों अगर हम आपको ये कहें कि जरा आप ये बताइए कि यहाँ पर आपका घात क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर घात आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि जो पावर रहता है इसी को आपका घात कहा जाता है। तो 2 पर पावर आपको 5 दिया गया है, यहाँ पर आपका घात क्या होगा, तो आप कहेंगे कि घात यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये बीएसएससी का 10th लेवल जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीएसएससी कार्यालय परिचारी में नहीं बल्कि 10th लेवल का और एक अन्य पेपर कंडक्ट हुआ है जिसमें कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है और ये भी देखिए आपका बीएसएससी का जो 10th लेवल आपका पेपर कंडक्ट हुआ है ये आपका प्रीवियस ईयर इसमें आपका डाला गया है। और मैं बता दूं कि आज जो आपका क्लास हो रहा है ये आपका नोट्स का क्लास है जो ऑफलाइन सेंटर पे आपको कवर कराए जाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीका से माइंड को कंसंट्रेट करके क्लास पर खुद को डेडिकेट करके आप अच्छे तरीका से सभी क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। चलिए आप बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि 0.9 का मान लगभग किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए साथियों आप इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट यहाँ पर आपको दिया गया है 0.9। देखिए पॉइंट को जब आप खत्म करेंगे तो बट्टे में आपका 10 हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका 9 अपॉन आपका यहाँ पर 10 हो गया। देखिए 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आपका 3 हो जाएगा और 10 का जब आप साथियों स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो ये आपका अप्रोक्स 1.3 आपका 16 के करीब आपका आएगा जब आप इसको निकालेंगे, क्योंकि 3 त्रिक आपका 9, ऐसे भी आपका इसका 3 आएगा और 10 दिया गया है तो आप पॉइंट में 16 आप रखेंगे। अब देखिए 3.1 और 6 से अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आपका जो आता है, अगर एग्जैक्ट आप कहेंगे कितना आता है लिख दीजिए, तो आपका 0.94 आपका 8 के करीब आता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर लगाया है मैंने ऑप्शन आपका बी लगाया है 0.9, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग में पूछा जा रहा है 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 4, कहा जा रहा है कि 3 टू दी पावर 7, उसके बाद 3 टू दी पावर आपका 12 और 3 टू दी पावर आपका दिया गया 17 का
लॉस ऑफ ओ क्या होगा, मतलब आपको एलसीएम इसका बताना है, एलसीएम क्या होगा। देखिए जब भी कभी पावर के रूप में कोई टर्म आपका दिया होता है, एलसीएम अगर पूछा जाता है तो अधिकतम पावर वाला एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर जो आपका 17 दिया गया है, यही आपका दोस्तों आपका एलसीएम बन जाएगा, 3 पर पावर आपका 17। और अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एचसीएफ का, तो एचसीएफ आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो सबसे कम टाइम्स आता है, जो सबसे आपका मिनिमम टाइम्स आया हो, वही आपका कहलाता है एचसीएफ। ये होता तो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो अधिकतम आपका गुणनखंड हो, बशर्ते कंडीशन होता है जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर आपका छोटा वाला 3 पर पावर आपका 7 आ जाएगा, क्योंकि 3 पर पावर 7 इन सभी से आप कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा था इन्होंने कि एलसीएम क्या होगा, तो 3 पर पावर आपका 17, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको एचसीएफ पूछा जाता है तो ये कम पावर वाला जो होता है आपका एचसीएफ कहलाता है, यानी 3 पर पावर आपका 7 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 5 सामने। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों, इसलिए क्योंकि ये आपका 10th लेवल आपका पेपर आपका कंडक्ट हुआ था, साथ ही साथ इसका जो एग्जाम पैटर्न है और जो बिहार कार्यालय परिचारी का एग्जाम पैटर्न है, मैथ का आपका ये दोनों आपका सेम है। इस कारण से मैथ का जो आपका प्रीवियस ईयर जो 10th आधारित पेपर कंडक्ट हुआ है, इसका सेलेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका रिपीट करता है। साथियों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 119 मीटर, 153 मीटर व 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजन करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी कभी सेना को आपस में मार्च करना हो, या फिर दोस्तों अगर कुछ आपको दो चीज़ें आपको दिया रहता है और अगर ये कहा जाता है अधिकतम, तो आप याद रखेंगे हमेशा यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, आपको एचसीएफ निकालनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ कर दिया है, आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई क्या होगी, यानी आपको एचसीएफ निकालना है। तो फटाफट आप सभी लोग प्राइम फैक्टर करिए और इसका एचसीएफ निकालिए। 119 यहाँ पर आपको दिया गया है, 119 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो जरा आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर कितना से आप डिवाइड करेंगे। अगर 17 से साथियों हम लोग करते हैं डायरेक्ट, तो आपका कितना बार में लग जाएगा, जरा बताइए। 17 7 आपका 19 से, मतलब आपका लग जाएगा 7 बार में। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 100 आपको 53 दिया गया है, 153 का अगर आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपका कितना बार में लगेगा बताइए। 17 गुना आप 9 कर सकते हैं, 17 नमा आपका 53 हो जाएगा, 9 सती 63, 9 और 6 आपका 15। उसके बाद 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 200 आपको 4 दिया गया है, 204 का आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे, 204 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2 आपका एक बार में 0 और फिर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद 17 से लगाएंगे, 17 छक्का आपका 2 तल से, फिर आपका 2 से लगाएंगे तो आपका 2 तिया 6। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका एचसीएफ यहाँ पर आपका निकल करके आएगा, जो सभी में आपका कॉमन है, ये आपका केवल आपका 17 है। यहाँ पर भी आपका 17 दिया गया है, यहाँ पर भी आपका 17 दिया गया है और यहाँ पर भी आपका 17 दिया गया है। तो मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा ये आपका 17 होगा और यही आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में आपको दिया गया है। क्लियर है? तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप ये जानेंगे कैसे कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो याद रखेंगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि टुकड़ों का अधिकतम लंबाई क्या होगा, इसलिए आपको निकालना एचसीएफ, क्योंकि अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है और कहा जा रहा है कि संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। आइए जरा समझते हैं इसको। देखिए कहा जा रहा है कि कोई आपको दो संख्या आपको दिया गया है, सपोज दैट कि पहला नंबर आपका 3 है और दूसरा नंबर आपको यहाँ पर 8 दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि कोई दो संख्या है और इसका आपको दिया गया एलसीएम 120 आपको दिया गया है।
जो ऑलरेडी आपको दिया गया रहता है उसको आप ऊपर रखते हैं, क्योंकि जो पहले दिया गया है उसको आप ऊपर रखेंगे और जो आप बाद में लाते हैं उसको आप नीचे रखेंगे। यहाँ पर देखिए एलसीएम आपको 120 दिया गया है और हम लोग के अकॉर्डिंग इन दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 8 दिया आपका यहाँ से आ जाएगा 24। मतलब हम लोग के हिसाब से एलसीएम आ रहा है 24 और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 120। तो एलसीएम की तुलना एलसीएम से हमने कर दिया। अब निकालना क्या है, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए योग का मतलब होता है आपका जोड़। तो 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। तो यही आपको योग पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब काट लीजिए आप सभी लोग, 12 से काटेंगे, 12 कम 12 1 0 हो जाएगा। 12 दूना आपका 24 और 2 से काटेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स में कटेगा। 11 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं कमेंट सेशन में आप सभी लोग क्लास एंड होने के बाद अपना अपना फीडबैक अवश्य रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसों तथा आपका लौसों का गुणनफल क्या होगा। आइए देखते हैं कि सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करेंगे तो ये आपका 4 होता है। अब कहा जा रहा है कि ये जो आपके संख्या है सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या और सबसे आपका छोटी भाज्य संख्या, इन दोनों का मौसो मतलब आपका एचसीएफ, मौसो मतलब एचसीएफ और आपका लौसो मतलब आपका एलसीएम का आपका गुणनफल क्या होगा। देखिए एचसीएफ बोले तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 और 4 का, आप कहेंगे कि सर 2 आ जाएगा। और एलसीएम अगर बोले तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4। बस इसी दोनों का आपको गुणनफल पूछा जा रहा है। तो 2 चौके आपका 8 हो जाएगा। यानी अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3x + 8y अपॉन x - 2y का मान ज्ञात कीजिए यदि x अपॉन 2y इक्वल टू आपका 2 दिया गया है। तो आपको इसका मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये आपको कंडीशन आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि x अपॉन आपको यहाँ पर 2y इज इक्वल टू आपका 2 दिया गया है। इसके नीचे नहीं कुछ तो आप इसको 1 लिख सकते हैं साथियों। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन वाई। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो आप 2 देख रहे हैं इसको आप उस पर लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और बटे में आप 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस में जब गुना करेंगे तो बात तो आपका वही होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपका ऊपर 4 दिया गया है, वाई का वैल्यू आपको 1 दिया गया है। तो एक्स का वैल्यू 4 दिया गया है तो आप 4 रखेंगे, प्लस आपका 8 इंटू वाई, वाई का वैल्यू आपको 1 दिया गया है तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे, बटे करेंगे। उसके बाद एक्स, नीचे एक्स दिया गया, एक्स का वैल्यू 4 माइनस आपका 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू आपको 1 दिया गया है तो यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे। अब देखिए 4 तिरिक 12 और 8 गुना 1 करेंगे तो 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 4 और यहाँ पर अगर आप 2 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। अब काट लीजिएगा, 20 से अगर आप 2 को काटेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। यानी एक्सपेक्टेड आंसर हमारा आएगा 10, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा अंडर रूट दिया गया है, 0.04 आपको दिया गया है, प्लस आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 0.0025। दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी कभी अंडर रूट में 2 संख्या होती है और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो एक संख्या में परिवर्तित हो जाती है। और अगर कोई 4 डिजिट यानी 4 संख्याओं में होता है उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो आपका 2 संख्या में हो जाता है, आधा में। आप कहेंगे कैसे सर, नहीं समझे, तो ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि अंडर रूट अगर आपको 100 देते हैं तो ये आपका कितना बन जाता है, आपका 10 बन जाता है। कितना बन जाता है, 10 बन जाता है। अगर अंडर रूट आपको यहाँ पर देते हैं हम 10,000 तो ये आपका कितना बन जाता है, आपका 100 बन जाता है।
यानी यहाँ पर अगर देखें तो 0 सीधा सीधा क्या हो जाता है, आपका आधा हो जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि सर हाफ हो जाता है 0। आइए साथियों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 0.0025 आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, जब 0 आपका हाफ हो जाता है तो 2 0 दिया गया है, तो एक 0 डालिएगा और 25 का वर्गमूल आपका 5 आ जाएगा, मतलब 0.05 आ जाएगा। किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 आपका 9, उसके बाद आपका 0.09। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका वर्गमूल जो निकलेगा 0 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ पर 0 कहाँ चला गया, तो जब एक 0 है इसका आधा करेंगे तो आपका 0 खत्म हो जाएगा, तो 0 पॉइंट आपका 3 आ जाएगा। इसका वैसे भी आप वर्गमूल फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगर आपको समझने में नहीं आया हो तो पुनः मैं रिपीट करता हूँ इसको, और एक तरीका है। जैसा कि यहाँ पर साथियों आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इतना हुआ पॉइंट को अगर आप यहाँ से खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। आप कहेंगे कि 9 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा 3, और 100 का वर्गमूल अगर स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और 10 से अगर आप 3 में भाग लगाएंगे तो आपका 0 पॉइंट आपका 3 आ जाएगा। किसी भी तरीका से आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर डी लगाए हैं बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगर आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे, 100% मैथ सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। 30 में 30 आप स्कोर करेंगे, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीका से आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, मैथ आपका पूरा में पूरा बनेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि एग्जाम करने के लिए आप 17-18 भी सही कर देते हैं तो रिजल्ट हो जाता है, लेकिन आपको बनना है टॉपर कैंडिडेट। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि x वस्तुओं का मूल्य आपको y रुपया दिया गया है तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। साथियों आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है x वस्तुओं का मूल्य क्या दिया गया है, y रुपया। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 10 रुपया में आप मान लेते हैं कि अगर 75 वस्तु आप खरीदते हैं, हम बोलेंगे एक वस्तु का मूल्य क्या होगा। अगर हम आपको ये कहें कि 75 रुपया में आप जो है 10 रुपया में 75 वस्तु को खरीदते हैं, तो हम आपको कहेंगे कि जरा आप ये बताइए कि एक वस्तु का मूल्य कितना हुआ। अब आपको ये पता ही नहीं चलता है कि एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए 10 में 75 से भाग देंगे कि 75 में 10 से भाग देंगे। तो मैंने इसके लिए भी एक आपको शानदार सा ट्रिक बताया है कि हमेशा याद रखिए कि पैसा को हमेशा आपको ऊपर रखना है, क्योंकि पैसा का वैल्यू होता है। तो आप पैसा को हमेशा कहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और जो आपका वस्तु होता है इसको आप नीचे रखेंगे। अब कैसे आप भूल करके भी भूल पाएंगे, कभी भूल पाएंगे क्या? आपको याद रखना है कि जब भी कभी आपको किसी वस्तु को खरीदते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप परचेज करते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पैसा को हमेशा आपको ऊपर रखना है। बाकी जो चीज़ें आपने खरीदा उससे आप भाग लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये ट्रिक अगर आपके माइंड में एडजस्ट हो गया तो आप सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। कैसे, तो जरा यहाँ पर गौर फरमाइएगा। देखिए कहा जा रहा है कि x वस्तुओं का मूल्य दिया गया है आपका y रुपया, मतलब वस्तु का जो कीमत है दोस्तों, कीमत वस्तु का कितना आपको दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि जो वस्तु का कीमत है ये कितना रुपया है, तो कहा जा रहा है कि x रुपया है। कितना x है, और कहा जा रहा है कि y वस्तु उन्होंने क्या किया, खरीदा। मतलब यदि x वस्तुओं का मूल्य जो है, अच्छा यहाँ पर x वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि x वस्तुओं का मूल्य क्या है, तो आपका y है। सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पर देखिए पैसा, इसका मतलब आपका y है। क्या है, पैसा आपका क्या है, y है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका रुपया दिया गया है ये आपका कितना है, तो ये आपका यहाँ पर y है। मतलब एक वस्तु का कीमत आपका y है, और वस्तु की संख्या कितनी दिया गया है, तो आपको x दिया गया। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वस्तु उन्होंने खरीदा है ये कितना खरीदा है, तो x वस्तु खरीदा है, जो हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x वस्तुओं का जो मूल्य है ये आपका कितना है, y रुपया है। मतलब y क्या है, ये पैसा है। अब कहा जा रहा है कि z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, तो z वस्तु का आप मूल्य तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये पता रहेगा कि एक वस्तु का कीमत कितना है। आइए चेक करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर ये निकालते हैं कि एक वस्तु का कीमत, क्या निकालते हैं हम लोग, जब भी कभी ये निकालते हैं कि एक वस्तु का कीमत, ठीक है, एक वस्तु की अगर हम लोग यहाँ पर कीमत निकालते हैं तो पैसा को कहाँ पर रखेंगे, ऊपर, और पैसा हमारा दिया गया y, और नीचे में क्या हो जाएगा, वस्तु, और निकालना कितना का हमें, z का निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा y इंटू जेड करेंगे तो आपका yz अपॉन आपका यहाँ से x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। आ चुका है आप सभी लोगों को। साथियों अगर मान लिया जाए कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि किसी भी वस्तु को, मान लिया जाए कि आप जो है मान लेते हैं कि 105 वस्तु को आपने कितना में खरीदा, सपोज दैट कि आपने कितना में खरीदा, 25 रुपया में आपने खरीदा। तो हम आपको ये कहेंगे कि जरा आप मुझे ये बताइए अगर मुझे 20 वस्तु खरीदना हो तो हमें कितना रुपया लगेगा।
इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक वस्तु का कीमत कितना है। और जब आप इसको निकाल लेते हैं कि एक वस्तु का कीमत जितना भी होगा, अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो हमें 20 वस्तु खरीदना है, तो आप सीधा 20 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप निकालेंगे कैसे कि एक वस्तु का कीमत कितना है। तो पूरा समझिए कि पैसा को हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, क्योंकि 25 रुपया ये आपको पैसा दिया गया और वस्तु टोटल हमारा कितना है, नीचे। तो वस्तु को आप हमेशा नीचे रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि पैसा को ऊपर रखें कि वस्तु को ऊपर रखें, किससे किस में भाग लगाए, वस्तु से भाग लगाए कि पैसा से भाग लगाए, पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि पैसा को हमेशा आपको ऊपर रखना है। तो पैसा को हमने ऊपर रख दिया 25, वस्तु को नीचे रख दिया, और जब भाग लगाएंगे तो एक वस्तु का कीमत निकल जाएगा कि एक वस्तु का आपका कीमत कितना है। जैसे आप भाग लगाए तो एक वस्तु का निकल गया और हमें निकालना है कि 20 वस्तु का कीमत कितना होगा। तो सीधा आप इसमें 20 से गुना कर देंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा था कि वाई एक्स वस्तुओं का जो मूल्य है ये आपका वाई रुपया है, मतलब कि आपका रुपया कितना लग रहा है तो आपका वाई लग रहा है, और वस्तु कितना है हमारे पास तो आपका एक्स है। जब एक्स से हम भाग दे देंगे तो एक वस्तु का कीमत निकल जाएगा, और हमें खरीदना है टोटल कितना वस्तु, तो जेड वस्तु खरीदना है। तो सीधा हम जेड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा वाई जेड अपॉन आपका एक्स हो जाएगा। यानी अगर ये आपका आंसर आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से आंसर बताइए। देखिए प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि 0 पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है 5 आपका एक्स इक्वल टू आपका 3 पॉइंट आपका 2y दिया गया है। देखिए यहाँ से पॉइंट अगर खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 10 होगा, और यहाँ पर भी पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 10 होगा, क्योंकि जितना भी अंक होता है उतना हम लोग 0 लिखते हैं वेरिएबल टर्म को छोड़ करके, एक्स वाई को छोड़ करके। तो एक आपका अंक है आपका 5, आपने समझ गया। इधर पर आपका 2 था तो आप 10 लिख दिए। अब बराबर में आपका नीचे नीचे कटता है, आप इन चीज़ों को जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया आपका, तो यहाँ पर आपका आ गया साथियों 5x। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू आपका 30 आपका 2 आपका y हो जाएगा। अब देखिए x और y का हम लोग यहाँ पर अनुपात लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, x और y का अनुपात। अनुपात जब लिखते हैं तो ये आपस में आपका इंटरचेंज हो जाता है, क्योंकि जब भी बराबर में होता है अनुपात में लिखते हैं तो y वाला जो मान होता है ये आपका x के पास आ जाता है, और x का जो मान होता है ये आपका y के पास आ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू आपका 32 होगा और y का वैल्यू आपका 5 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस आपका y का मान क्या होगा। मान रख दीजिए x का वैल्यू आपका कितना आया है, तो आपका आया है 32 आपका प्लस y का वैल्यू आपका 5 आया है अपॉन x माइनस वाई। x का वैल्यू आपका 32, y का वैल्यू आपका 5 है, तो इसको आप माइनस करेंगे। 32 और 5 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका 37 होगा, और 32 में से यहाँ पर 5 को अगर घटाएंगे तो 32 में से 5 को घटाएंगे ये आपका हो जाएगा 27। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 37/27। 37/27 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। साथियों जो भी छात्र नए हैं और अगर आप पेड बैच के साथ ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। देखिए पेड बैच में कंप्लीट आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस की तैयारी आपको कराई जा रही है। इसमें ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको नोट्स एंड डिस्कशन क्लास, रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है। साथ ही साथ सीट, प्रैक्टिस सेट एंड ऑनलाइन टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि आप अच्छे तरीक़ा से चीज़ों को आप सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ आप कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि m/2 - 2 = 6 दिया गया है तो m का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है m/2। अब हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 2 को उस पार ले जाएंगे तो जुटेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 8। अब क्रॉस में गुना कर लेंगे साथियों, 8 के नीचे आपका 1 और क्रॉस में गुना करेंगे तो 8 दूना आपका 16, मतलब m = आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि a = -2 × -3 और b = √36 तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है।
आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका a इक्वल टू आपका -2 इंटू आपको -3 दिया गया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा और ये आपका प्लस में आएगा। उसी तरह से b इक्वल टू इधर आपको दिया गया है अंडर रूट आपका 36, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 6 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका 6 आया, यहाँ पर भी आपका 6 आया, मतलब आपका a इज इक्वल टू आपका b। इस तरह से आपके कंडीशन को ये फॉलो करेगा क्योंकि दोनों का मान आपका बराबर है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 50 संख्याओं का औसत आपको 38 दिया गया है। यदि 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे कि 50 संख्याओं का औसत आपको 38 दिया गया है, इसका योग निकालने के लिए 50 गुना हम यहाँ पर 38 करेंगे तो ये टोटल 50 संख्याओं का योग आपका निकल जाएगा। चलिए आप लोग गुना कीजिए और देखिए आपका कितना आता है। 38 गुना 50 करेंगे तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 1900 आपका आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें से आपका 45 और 55 को आपको घटा देना है। इन दोनों को जोड़ करके आप घटाइए, इसमें देखिए कितना आता है। 45 और 55 को कहा जा रहा है कि छोड़ दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए। तो इसमें अगर आप 45 और 55 को अगर घटा देंगे तो 45 और 55 दोनों मिल करके आपका बन जाएगा 100। कितना बन जाएगा? तो 45 और 55 दोनों मिल करके आपका 100 बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1900 में से अगर आप 100 को घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा टोटल 1800। मतलब अब जो 1800 बना है ये किसका दोस्तों आपका योग है? तो आप कहेंगे कि ये जो है योग केवल ये कितने व्यक्ति का होगा? 18 व्यक्ति का होगा, क्योंकि आपका टोटल कितना व्यक्ति था पहले? 50 संख्याओं का औसत आपको 38 था। अब इसमें से 2 व्यक्ति आपका घट गया है, मतलब आपका 45 व्यक्ति कर लीजिए या फिर संख्या कर लीजिए। इसमें से 45 और 55 आपका निकल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1800 है ये केवल 48 संख्याओं का आपका योग है, क्योंकि 2 को हमने यहाँ पर घटा दिया। अब कहा जा रहा है कि तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब ये जो आपका 1800 आपका बचा, इसका औसत क्या होगा। तो ये जो 1800 है ये कितना का है? तो आप कहेंगे कि 48 संख्याओं का है, तो 48 से भाग लगा देंगे, पुनः आपका औसत निकल जाएगा। फटाफट इसको आप भाग लगाइए और बताइए कि आपका एक्सपेक्टेड आंसर इसका कितना आ रहा है। इसको जब आप साथियों डिवाइड करते हैं तो ये आपका 37.5 आ जाएगा। आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, 37.5 ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्या, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपको पूछना चाह रहा है 149 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, क्योंकि 150 से छोटी तक कहा जा रहा है, इसका मतलब 149 तक आपको पूछा जा रहा है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जब भी कभी प्राकृत संख्याओं का आपको माध्य पूछा जाता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन आपका 2। क्या आपने नोट डाउन किया था फॉर्मूला? अगर आपने नहीं किया था तो तुरंत आप आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए n का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 149 प्लस आपका 1 अपॉन आपका 2 आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 150 अपॉन आपका 2, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 75 टाइम्स में कटेगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सभी प्राकृत संख्याओं का औसत या किसी भी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाता है, आपका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन आपका 2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। इसी बैच के बारे में अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि जितने भी छात्र नए हैं और अगर अभी तक आप किसी भी जगह पर बैच के साथ ज्वाइन नहीं, तो निश्चित तौर पर आप बेहतर जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आप सही गाइडेंस के साथ और A to Z आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीका से ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको तैयारी कराई जा रही है। तो 7050513705 का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट करेंगे और आप सभी लोग कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। देखिए साथियों, बैच के अंतर्गत स्पेशल कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस जो कि आपने 10th लेवल से फॉर्म भरा है, इसकी तैयारी स्पेशल आपकी कराई जा रही है, जिसमें कि आपकी ऑनलाइन आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है। साथ ही साथ सेट, प्रैक्टिस सेट एंड कंप्लीट, इसमें आपको डिस्कशन के साथ साथ रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, जिससे कि आपको साइबर कैफ का चक्कर ना लगाना पड़े और आप आसानी से फोन में भी आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपका बुक्स का मिलता है, जो कि आपका सजेस्टेड आपका बुक है।
एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ओरिएंटेड आपका बुक है। इसका कंप्लीट आपको स्टेट बाय स्टेट करके आपको डिस्कशन कराया जाता है, जिससे कि आप बुक्स को भी कवर कर पाए। इसके बाद इसमें पटना में चल रहे जो 4 से आपका 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि कार्यालय परिचारी का ऑफलाइन सेंटर में आपको बैचेस प्रोवाइड किया गया है। इससे क्या होगा कि आप आसानी से सभी चीज़ों को आप घर में रह करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप 4 से 5 बेस्ट सेंटर को आप कवर करते हैं, जहाँ से हर एक बार आपके रिजल्ट निकलते हैं, तो पूरी तरीक़ा से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। और किसी भी सेट या प्रैक्टिस सेट या किसी भी अदर सेंटर का अगर टेस्ट उठाते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका 60+ आपका स्कोर जाता है। और जब हम लोग वॉल्यूम 3 तक पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों का स्कोर 70+ आपका चला जाएगा डेफिनेटली। बस आपकी डेडिकेशन पूरी तरीका से होनी चाहिए क्लास पर। इसके बाद इसमें क्या है कि पूरी तरीका से आपको क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके नोट्स का डिस्कशन भी आपको कराया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरीका से हम लोगों का सिलेबस पर कमांडिंग हो। और जब आपका सिलेबस पर कमांडिंग हो जाएगा तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं ये आपका बिल्कुल कम हो जाएगी। उसके बाद रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं। और कंप्लीट आपका नोट्स परसों ही आपका डाला गया है, उसको आप चाहो तो आप फाइंड आउट करके आप उसको निकलवा सकते हैं। इसके बाद अगर साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका जो फी है ओनली आपका 149 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी दिया जाता है। इसमें आपका खान ग्लोबल स्टडीज का बुक मिलता है एंड खान ग्लोबल स्टडीज का ऑफलाइन सेंटर का कंप्लीट आपको ऑल सब्जेक्ट का डिस्कशन आपको क्लास भी कराया जा रहा है। उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म है, उसके बाद किरण पब्लिकेशन है, यूनिक प्रकाशन है, चक्षु प्रकाशन है। इसके अंतर्गत और भी 4 से 5 जो आपका लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च किया गया है, ये भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अपकमिंग कोई भी अगर बुक्स आपका लॉन्च होता है तो A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये टोटल हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग 75 है। पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है 3:2 आपका 5 है। और कहा जा रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग आपको दिया गया है कितना, तो आपको कहा जा रहा है कि 75 है। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका पहली संख्या है, सपोज दैट कि ये आपका यहाँ पर दूसरी संख्या है, और मान लेते हैं ये आपका कोई तीसरी आपका संख्या है। इन दोनों का योग आपको कितना दिया गया है 75, ये आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात आपको दिया गया है 3:5। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पहली संख्या और उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या, इन दोनों का जो अनुपात है ये आपको साथियों दिया गया है 3:5 आपका 5, मतलब 3:5 दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात आपको दिया गया है 5:7, मतलब कोई आपका दूसरी संख्या और जो आपका तीसरी संख्या है इन दोनों का आपको अनुपात दिया गया है 5:7 आपको 7। तो जो दिया गया है वो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दूसरी संख्या और यहाँ पर भी दूसरी संख्या, यहाँ पर भी आपका दूसरी संख्या और यहाँ पर भी आपका दूसरी संख्या, दोनों जगह देखिए बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर नहीं रहता तो आपको बराबर करना पड़ता। अब देखिए सबसे पहले आप इसका अनुपात लिख लीजिए। अनुपात अगर लिखेंगे तो आपका पहली संख्या, उसके बाद हमारा दूसरी संख्या और उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ से आपका तीसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या का अनुपात आपको 3 दिया गया है, दूसरी संख्या का अनुपात हमें 5 दिया गया है और तीसरी संख्या का अनुपात आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर 7 दिया गया है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 75 दिया गया है। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत आपको 75 है और हम लोग के अकॉर्डिंग 7, 5, 12 और 3 कितना है 15। मतलब हम लोग जब निकालते हैं तीनों संख्याओं का योग तो हमारा 15 आता है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो ये आपका 75 है। तो देखिए संख्याओं का तुलना संख्याओं के साथ हमने कर दिया, योग की तुलना योग के साथ करना है, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, मतलब दूसरी संख्या कितना दिया गया है, आपको 5 दिया गया है, इसी को निकालना है। तो आप यहाँ पर सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से काटेंगे तो आपका 15 × 5 = 75 और 5 इंटू अगर आप 5 कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। यही हमसे पूछा जा रहा था 25, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस मेथड को साथियों पकड़ लिया आपने तो आप समझिए कि पूरा मैथ पर आपकी कमांडिंग होगी और आपके मैथ में क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल आपके खत्म हो जाएंगी,
क्योंकि इस मेथड को जो भी छात्र सीख लिए आप समझिए कि पूरी तरीका से आपकी मैथ पर कमांडिंग हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न आपके सामने है और आप यकीनन विश्वास के तौर पर आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और अच्छे तरीका से अगर आप इसको सॉल्व करना सीख गए तो आप यकीनन मानिए कि मैथ में सबसे पहले आपके क्वेश्चन बनेंगे। और ये काफ़ी बेहतरीन और खतरनाक ट्रिक है जिसको की तुलना करके आप किसी भी मैथमेटिक्स को आप रोलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि सीता और गीता की आय का अनुपात आपको दिया गया है 5:3 आपको 3 है। मान लेते हैं कि कोई एक लड़की है, एक का नाम है आपका सीता, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका सीता है और एक लड़की कोई है आपका गीता। इन दोनों के आय का अनुपात, आय को हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम, इनका जो आय का अनुपात है ये आपका 5:3 आपको दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपया और जो है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 900 रुपया बचाती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बचाती है और उसके व्यय का जो अनुपात है ये आपका कितना है, तो 2:1 आपका है। तो कहा जा रहा है कि सीता की आय क्या है ये आपको बताना है। साथियों आप मुझसे ये बताओ कि मान लेते हैं कि आप 100 रुपया कमाते हैं और अगर हम आपको ये कहें कि आप 30 रुपया बचाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप 70 रुपया खर्च कर देते हैं। तो ये आपको पता कैसे चला? तो आप क्या किए कि अपने इनकम में से आप अपने व्यय को हटा दिए, मतलब घटा दिए। मतलब आप 100 रुपया कमाते हैं और अगर 30 रुपया आप बचाते हैं इसका मतलब आप 70 रुपया खर्च करते हैं। तो खर्च कैसे निकला? जब आय में से हम लोग क्या करेंगे, व्यय को घटा देंगे। आय में से क्या करेंगे, या तो बचत को अगर घटा देंगे जो हमने बचाया है, तो उसके बाद जो आपका होगा वो हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका खर्च है, दैट मीन्स कि आपका व्यय है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको करना है। कहा जा रहा है कि आपका जो अनुपात दिया गया है ये आपका सीता और गीता का ये 5:3 आपको 3 दिया गया है। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कितना बचाया, तो 1200 रुपया बचाया और 900 रुपया इन दोनों ने क्या किया, बचाया। जब बचाया तो आप पुनः समझिए यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि आपकी आय अगर 100 है, आप उसमें से 30 रुपया आप बचाते हैं, तो आप ये कहेंगे ना कि जब आपको ये निकालना हो कि 30 रुपया आपने बचत किया तो आखिर आपने खर्च कितना किया, तो आप कहेंगे कि 100 में से 30 को घटा लीजिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि इनका जो आय है ये कितना है, 5 है, और जो गीता है इनका आय कितना है, आपका 3 है। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 5/3। आप निश्चित तौर पर इसको 5/3 लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से आपको क्या घटाना होगा, तो इनका जो बचत है, इनका बचत कितना है, तो आपका 1200 है। तो डायरेक्ट आप रेशियो में कभी भी किसी भी निश्चित राशि को आप नहीं घटा सकते हैं। इस कारण से हम लोग यहाँ पर मानेंगे इसके साथ x और 3 को भी हम लोग मानेंगे 3x। अब यहाँ पर देखिए 5x जो है ये किसका है, सीता का, और सीता का बचत देखिए आपका कितना है, तो कहा जा रहा है कि 1200। तो बचत को हम लोग यहाँ पर घटाएंगे और यहाँ पर नीचे में गीता का आय कितना है, आपका 3x। तो गीता कितना बचा रही है, तो गीता बचा रही है 900। तो यहाँ पर आप 900 को घटाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब आप आय में से अपने आप घटा देंगे किसको, बचत को, तो आपका क्या बचेगा साथियों, तो आपका व्यय आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, व्यय, क्योंकि आपने 100 में 100 आपने कमाया और 30 आपने क्या किया, बचाया, और 30 को जब घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, व्यय, यानी 70 रुपया का आपने व्यय किया, यानी आपने खर्चा किया। तो वही यहाँ पर आपका है। तो जब इसमें हम लोग घटा देंगे इसका व्यय का अनुपात आपको कितना दिया गया है, 2:1। इसको हम लोग यहाँ पर लिख डालेंगे 2/1। आप क्रॉस में गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्रॉस में अगर आप गुना करेंगे तो फटाफट आप कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपका क्रॉस में गुना, देखिए यहाँ पर आपका 2 गुना इससे होगा, फिर आपका इससे होगा। ये आपका बेसिक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6x क्रॉस में गुना करेंगे माइनस 900 गुना 2 करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1800 इक्वल टू, अब ये वाला पूरा पार्ट को आप 1 से यहाँ पर गुना करेंगे क्रॉस में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x और माइनस आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 1200। क्लियर है? अब देखिए 5x को इस पर आकर के घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा साथियों, आपका 5x घटाएंगे तो आपका x बचेगा और 1800 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो आपका 1800 में 1200 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 600। मतलब x का वैल्यू हमारा 600 आ चुका है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो सीता की आय कितना है ये आपको बताना है। सीता की आय कितना था, आपका 5 था, और इसी 5 को हम लोगों ने कितना माना था, अभी 5x माना था। तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, 5 × x का वैल्यू कितना आ गया है, आपका 600 आ गया है। तो यहाँ पर आप 600 रख करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 6×5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 3000। कितना हो जाएगा, 3000। और यही क्या कहलाएगा, आपका सीता की
आई कहलाएगी और आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहे हैं एक्स अनुपात वाई इक्वल टू आपका 2:3 आपका 3। जरा गौर कीजिएगा, बिल्कुल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा आप लोग। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि x अनुपात आपका y है और इसका जो मान है आपका ये आपको दिया गया है 2 अनुपात आपको 3 दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि y अनुपात z इज इक्वल टू 2:2 आपका 1 है। मतलब y और जो आपका z का अनुपात है ये आपको दिया गया है 2 अनुपात आपको 1 दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि z रेशियो आपका a इक्वल टू 1 अनुपात 3। मतलब आपका z और जो आपका a का अनुपात है इसका वैल्यू आपको दिया गया है 1:2 आपका 3। साथियों काफ़ी मैंने आपको बेहतरीन तरीका से इसके लिए आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि जब आपको x निकालना हो, मतलब x निकालना हो, तो यहाँ पर आप सभी पार्ट को आप गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 गुना 1 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। मतलब ये आपका x का निकलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें निकालना होगा x, उसके बाद y के बाद आपका क्या है तो आपका xy, उसके बाद आपका z है और उसके बाद आपका क्या है आपका a है। क्लियर है? यही तो आपको पूछा जा रहा है xy, ठीक है। उसके बाद आपका y सेट, उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है z। इसी का रेशियो हमें निकालना है। x का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। अब y कैसे निकालेंगे? तो y निकालने के लिए जो आपका x का वैल्यू आया है इसमें आप क्या करेंगे कि x से आप भाग देंगे। x का मान देखिए रेशियो में आपका कितना था, आपका 2 दिया गया था और जो आपने मान लाया उसमें आप भाग लगा दीजिए। 2 से अगर आप भाग लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। अब निकालना किसका मान है हमें y का मान यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया गया है 3। यहाँ से देख लीजिए आपका 3 दिया गया है, तो इसी 2 को आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना आपका आ जाएगा 6। अब आपने क्या निकाल लिया है दोस्तों? तो आपने y का जो मान निकाला है ये आपका कितना आ गया है 6। अब हमें किसका निकालना है z का। तो y का मान देखिए z के साथ जो y है इसका मान आपका कितना दिया गया है 3 दिया गया है कि नहीं? यहाँ से देख लीजिए आपका कितना दिया गया है, तो आपका 2 दिया गया है, माफ करिएगा 2 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 2 से इसमें क्या करेंगे आप भाग लगा देंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा और इस 3 को आपको निकालना किसका मान है? तो कहेंगे सर z का निकालना है और यहाँ पर z का मान 1 दिया गया है, तो इसी 3 को 1 के साथ गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3। और उस तरह से फिर हम लोग पुनः करेंगे। अब देखिए z का वैल्यू आपका कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे कि z का वैल्यू तो यहाँ पर आपका 3 आ चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है? तो कहेंगे a का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? a का निकालना है। तो आप ऐसा करिए कि z के साथ z से आप भाग दे दीजिए जो a के साथ आपका लिंक हो। तो a के साथ देखिए आपका z है यहाँ पर 1, तो 1 से आप इसमें भाग लगा देंगे तो इसका मान आपका 3 ही रह जाएगा और निकालना है हमें a, तो a का मान कितना है 3, तो इसी 3 को आप इसे गुना कर देंगे तो 3 तरीका आपका हो जाएगा 9। मतलब 4 6 3 9, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, इसको आप सभी लोग यहाँ से बनाएंगे और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 310 रुपए को 3 कारीगरों, ठीक है, कोई 3 कारीगर है। ये साथियों आपको जो है 1/2, आपका 2, उसके बाद आपका 1/3, उसके बाद आपका 1/5, मतलब 310 रुपया आपको पैसा दिया गया है और इसको 3 कारीगरों में आपका बांटना है, जिसका अनुपात 1/2:1/3:1 अपॉन आपको 5 दिया गया है। अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, अनुपात के रूप में दिया रहे, तो आप हमेशा याद रखेंगे हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में हम लोग गुना कर देते हैं, तो ये आपका लीनियर में चेंज हो जाता है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका 30 होगा हरों का, और इसको सभी पार्ट में आपको गुना कर देना है। एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आपको गुना कर देना है, ये आपका रेशियो के रूप में आ जाएगा। 2 से काटेंगे साथियों तो ये आपका 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 10 होगा, और 5 से काटेंगे तो 5 छक्के आपका 30, मतलब कि आपका 15 अनुपात आपका 10 अनुपात आपका 6 हो गया। तो ये आपका यहाँ से हो गया आपका रेशियो। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि तीनों को जो बांटा गया है 310 रुपया बांटा गया है, और जब यानी तीनों का योग हम कह सकते हैं कि 310 होगा, और यहाँ पर तीनों का योग 25 और 10
सॉरी 15 10 25, 25 और 6 आपका कितना हो जाएगा 31। मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग योग आ रहा है 31 और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आ रहा है कितना 310। तो योग की तुलना हमने योग से कर दिया, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रथम कारीगर को कितना रुपया मिलेगा, तो प्रथम कारीगर का कितना मान दिया गया है 15। तो आप सिंपली यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में कट जाएगा, 15 गुना 10 करेंगे 100 आपका 50 होगा राइट आंसर। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक्स तथा वाई का मध्य समानुपाती कितना होगा, ये बताना है। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा गया है, आप फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट आपका डिट्टो आपका फॉर्मूला है। इसका देखिए सॉल्यूशन जो क्लास का है, इसका सॉल्यूशन जो आपका है, मतलब सॉल्यूशन आपका कॉपी पर इसको बना करके भी आपको बैच में आपको डाल दिया जाता है। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जो भी छात्र बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका टोटल चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है और उसमें सब्जेक्टिव भी आपको जितना भी नोट्स आपका है ये डिटेल में दिया जा रहा है, वन लाइनर फॉर्म में भी दिया जा रहा है, ताकि आप अच्छे तरीका से उसको लाइन बाय लाइन आप चीज़ों को पढ़ें और निश्चित तौर पर आपका इंप्रूवमेंट आपका है। और इसका सॉल्यूशन भी अब आपका शुरू कर दिया गया और काफ़ी बेहतर तरीका से सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि आप अगर क्लास को नहीं भी अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर मिस हो जाता है तो आप सॉल्यूशन वाले क्लास को भी जा करके आप कर सकते हैं, और या फिर बाद में भी अगर दिक्कत होता है तो सीधा आप क्या करेंगे, PDF को खोलेंगे, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन आपको नंबरिंग वाइज करके आपका दिया गया है, ताकि आप सॉल्यूशन भी देख करके आप अच्छे तरीका से आप चीज़ों को कवर कर पाएँ और पुनः आप रिपीट कर पाएँ, ताकि दोबारा से आपको क्लास लेने की आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पर देखिए आपको 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। अगला प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 20 में एक्स तथा वाई का मध्य समानुपाती क्या होगा, ये जरा आप मुझे बताएंगे। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आपका XY। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का जा रहा है कि यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य आपको दिया गया है 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहा जा रहा है कि हानि का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों हानि आपको तभी होगा जब आप किसी कुर्सी को 25 में खरीदेंगे और आप माफ करेंगे, जब हानि आपको तभी होगा जब आप किसी कुर्सी को 30 में खरीदेंगे और आप इसको 25 में बेच देंगे, तो ही आपको हानि होगा, नहीं तो फिर आपको लाभ हो जाएगा अगर आप 25 में खरीदिएगा और आप 30 में बेचिएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो यहाँ पर आपका CP हो जाएगा 20 आपका 5 और यहाँ पर SP हमारा हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब SP यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा, क्योंकि 25 में खरीदे हैं और 30 में बेच रहे हैं तो लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन आपका आता है तो इसमें ठीक आपका अपोजिट हो जाता है, बदल जाता है। कैसे, तो जरा गौर कीजिए। पहला चीज कि आप यहाँ पर ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अगर आपको हानि प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका मतलब आपका खरीद मूल्य क्या होगा 30 होगा और आप यहाँ पर 25 में आप बेच रहे होंगे, तभी आपको हानि होगा। तो आपको मान लेना है कि अगर हानि हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु को हमने 30 में खरीदा होगा और 25 में बेचा होगा। इस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर CP क्या कर देंगे, CP के जगह पर आपका कितना आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, और SP के जगह पर आपका कितना आ जाएगा 20 आपका 5 आ जाएगा। ये तो आपका हो गया कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो आप ट्रिक से पकड़ लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 25 कुर्सियों का लागत 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बराबर है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये बदल जाता है। जिसके जो आपका क्रय मूल्य रहता है वो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है, और जो आपका विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा साथियों कि जो आपका विक्रय मूल्य है मतलब 30, ये आपका बन जाएगा क्रय मूल्य। क्या बन जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य बन जाएगा, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा दिया है कि मूल्य के बराबर है, और ये जहां पर भी मिले तो वहां पर आपका चेंज हो जाता है। तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 30, और SP की अगर बात करेंगे मतलब आपका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा आपका 25। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। अब क्या निकालना है, हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत या फिर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं लाभ प्रतिशत, तो इसके लिए हमेशा आपका एक ही मेथड का यूज किया जाता है कि जो आपका हानि या लाभ होता है उसको ऊपर रखते हैं। हम कहेंगे कितना का हानि,
कि 30 रुपया में वस्तु को खरीदिए और 25 में आप बेचिए, तो आप कहेंगे कि 5 का हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना है, तो आपका यहाँ पर क्रय मूल्य टोटल आपका 30 है। अब इसी क्वेश्चन में छात्रा सब बोल रही थी कि जैसे कि सर आप कहीं पर मेन राशि को ऊपर रख देते हैं, कहीं पर आप नीचे रख देते हैं, तो ये आपका दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो आपके कंपैरिजन होता है लाभ और आपका हानि में, तो यहाँ पर आपको सीपी पर निकालना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस पर निकालना पड़ता है, और ये हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर ही निकलते हैं, चाहे आप लाभ निकालो या फिर आप हानि निकालें। इसलिए हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है ये आपका नीचे में ही आपका रखा जाता है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 30 को हमने यहाँ पर नीचे रख दिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर याद करेंगे आप लोग कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, तो जो लाभ या हानि होगा उसको आप ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस हमेशा आपको नीचे रखना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही तुलना होता है, चाहे आपका लाभ होता हो या फिर आपका हानि होता हो। अब प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। 5 से काटेंगे तो आपका 5 छके 30 और 16 से भाग लगा दीजिए 100 में, या तो आप काट भी सकते हैं, काटेंगे 3 होगा और ऊपर काटेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा, और 3 से 50 में भाग लगा दीजिए, आपका 16.2 बटे आपका 3% आएगा। एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए 22 का जा रहे हैं, एक परीक्षा में सुमित को 885 में से 600 आपका जो है 28 अंक मिले। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि परीक्षा में उसका लगभग प्रतिशत क्या रहा। अब यहाँ पर देखिए जरा गौर कीजिएगा कि कोई व्यक्ति है, यानी टोटल पूर्णांक कितना है, तो टोटल पूर्णांक आपका है 850। तो जो टोटल पूर्णांक है इसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, 850 को हम लोग नीचे पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, नीचे में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि एग्जाम देता है आपके आस पड़ोस में भी, तो आप जब उसका परसेंटेज निकालते हैं कि इसका कितना परसेंट आया है, तो आप मान लेते हैं कि कोई भी छात्र 500 नंबर का एग्जाम देता है और अगर इनका 300 नंबर आता है, 300 नंबर आता है, और इसको आप निकालते हैं कि इसका कितना परसेंट आया, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ऊपर में जितना नंबर इसका आता है, मान लेते हैं कि 300 नंबर आया, तो ऊपर में 300 रखेंगे और टोटल जितना नंबर आता है उसको आप नीचे में रखते हैं और इसको आप कैलकुलेट कर देते हैं। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 00 से 00 कट जाता है। उसके बाद आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आपका हो जाएगा 300 और बट्टे में आपका हो जाएगा 5, भाग लगा दीजिएगा तो इनका 60% आ जाएगा। लेकिन इतना कोई कैंडिडेट करते हैं क्या, नहीं, सीधा जानते हैं कि 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है और जितना भी नंबर आता है उसमें 5 से भाग लगा देते हैं, पता चल जाता है कि इनका इतना परसेंट आया है। जैसा कि यहीं पर आप देख लीजिए 5 से आप भाग लगा देंगे तो 5 छक 30, यानी हम कह सकते हैं कि उनका 60% मार्क्स आया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो प्रश्न कहा जा रहा है कि टोटल पूर्णांक कितना था, तो इनका टोटल पूर्णांक जो एग्जाम में है ये आपका 850 था और इनमें से उन्होंने कितना अंक लाया है, तो लाया है 600, आपके 28 अंक प्राप्त किए हैं। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 0 से आपका 0 काट लीजिए। अगर यहाँ पर हम 5 से काटते हैं तो 17 बचे आपका 85 और 5 से काटते हैं तो आपके 5 दूना आपका 10। 17 से 628 को काटेंगे तो 17 तिया 51, फिर आपका कितना बच जाएगा, 9 2 11, मतलब 118 बचेगा। और बताइए आप लोग कितना बार में आपका लग जाएगा, फटाफट बताइए कितना बार में लगेगा। तो आप इसको अगर काटिएगा तो मुझे लगता है कि ये आपका 36, यानी ये आपका पॉइंट में आ जाएगा 36 दशमलव आपका यहाँ से 9 आएगा। ये 36 दशमलव आपका 9 आएगा और इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका 74% के आसपास आपका आएगा। ये लगभग में आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, क्योंकि जब आप साथियों 17 से अगर आप 628 में भाग लगाइएगा तो पूरी नहीं कटेगा, बल्कि आपका 36 दशमलव आपका 9 के करीब आपका आएगा। और जब 36.9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74, लगभग आपका 74% के करीब आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर आप सभी लोगों के सामने। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का जो आय होता है ये अपने आप में आपका कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। और कोई व्यक्ति है ये अपने वेतन का 65% खर्च करता है। देखिए साथियों इन्होंने खर्च कितना किया है, तो आप कहेंगे कि ये 65 जो है खर्च कर देते हैं, तो बचाता कितना होगा। मतलब अगर बचत की मैं बात करूं तो बचत इनका कितना हो जाएगा आपका, तो 35 इन्होंने बचाता होगा, क्योंकि 100 में से 65 अगर आप खर्च करते हैं तो 35 आपके पास बचेगा। और कहा जा रहा है कि और प्रति माह 500
525 रुपया बचाता है। अब कितना बचा रहा है उन्होंने तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 525 बचाता है। कितना बचाता है? 525 बचाता है। और हम लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बचत कितना आ रहा है आपका 35। तो यहाँ पर देखिए 525 हमने ऊपर रखा ना, इसलिए रखा क्योंकि ये पहले से मान दिया गया है। और यहाँ पर हम लोगों के अकॉर्डिंग आया है 35, इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज वगैरह का किसी भी तरह का चर्चा नहीं है। वो रूल केवल आपका परसेंटेज में होता है। जो भी छात्रों को ये डाउट था, अब मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। और इतना मैंने इन पर जिक्र भी कर दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए हमारा कहा जा रहा है कि 525 की बचत करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कितना का बचत करता है, तो 35 का बचत करता है। तो कहा जा रहा है कि उसकी मासिक आय क्या है, तो आय कितना हम लोगों ने माना था 100। तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आप 100 क्यों माने? इसलिए माने क्योंकि जब भी कभी कंपैरिजन होता है या परसेंटेज की बात होती है तो अपने आप में वो चीज़ें आपके 100% होती है। अब यहाँ से काटिएगा, आंसर आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो आपका देखिए, या 5 से काट लीजिए तो देखिए 5 सत्य आपका 35। 5 से अगर काटेंगे ऊपर 5 कम 5 1 0, ठीक है। उसके बाद आपके 5 25। 7 से अगर यहाँ पर काटेंगे तो 7 कम 7 7 5 आपका 35। यानी आप अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15 इंटू आपका 100 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ से 1500 आपका राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। ऑप्शन अगर आपने बी लाया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो वह 7500 कीमत की वस्तु का माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा। मतलब आप एक वस्तु पर कितना ले रहे हैं, तो आप ले रहे हैं यहाँ पर 28%। मतलब अगर किसी वस्तु का अगर मूल कीमत 100 रुपया अगर रहेगा साथियों, तो आप इस पर 28% क्या ले लेंगे, आप कमीशन ले लेंगे। तो मतलब वहां पर कहा जा रहा है कि जो इसका प्राइस है ये आपका कितना है, 7500 रुपया है। इधर हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस आपका कितना है, आपका 100 है। आप कहेंगे कि 100 आप क्यों लिख रहे हैं, यहाँ 28 दिया गया है। नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमें 28% ही हमें निकालना है कि 28% कमीशन लेने के बाद इसका मूल क्या होगा। और आप जानते हैं कि जो निकालना रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 28% हमें इसका निकालना है कि जब 28% आप लीजिएगा 100 रुपया में से, तो आपको कितना का प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे कि 28 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 128 से क्यों नहीं, 128 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आप ही मालिक बन गए। आप ही मालिक बन गए, मतलब आपको पूरा उसका प्रॉफिट आपका निकल गया कि आपका टोटल कितना हो गया। तो आप जितना कमाएंगे क्या उतना किसी को कमीशन टोटल आप दे देंगे? नहीं, उसका कुछ परसेंट देंगे। जैसे कि यहाँ पर 28% आपका लिया जा रहा है, तो केवल आपको कमीशन चाहिए तो आप कमीशन से गुना करेंगे, ना कि आप 128 से गुना करेंगे। क्लियर है? तो 128 से अगर आप गुना करते हैं तो कमीशन सहित जो आपका पूरा उस माल का आपका कीमत हुआ वो आपका टोटल निकल जाएगा। इसलिए हमें वो नहीं निकालना है, बल्कि ये निकालना है कि अगर 28% कोई कमीशन ले रहा है आपका, तो आखिर आप उसको कितना रुपया आप देंगे। इसलिए 28 से गुना करेंगे। अब नीचे में कुछ चाहिए आपको कंपेरिजन करने के लिए, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम लोग मान लिए कि अगर यहाँ पर 100 रुपया रहेगा और अगर हम लोग 28% कमीशन देते हैं तो 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा, तो आपका मूल कीमत हो जाएगा। मूल कीमत की तुलना मूल कीमत से कर दिए, 00 से 00 काटेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 75 गुना आपका 28। तो 75 गुना 28 करके आप आंसर ले आइए और बताइए आपका राइट आंसर क्या आ रहा है। इसको आप गुना करेंगे तो आपका 2100 आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि 3/5% में कहा जा रहा है कि व्यक्त करने पर क्या आएगा। मतलब 3 आपको 5 दिया गया है, कहा जा रहा है इसको प्रतिशत में बदलने पर मान क्या आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए आप सीधा यहाँ पर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काटेंगे तो आपका देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 आपका 0, 20 गुना 30 करेंगे तो आपका 20 त्रिक आपका 60, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न कहा जा रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। मैंने क्या बताया है, जब भी कभी कंपैरिजन हो जाए तो आप याद रखिएगा जिसके साथ का या से लग जाता है वो आपका हर बन जाता है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। मतलब 1 घंटे का लग गया घंटा में, तो घंटा को आप नीचे रखेंगे क्योंकि इसी से कंपैरिजन हो रही है। 1 घंटा को मिनट में बनाएंगे तो आप 60 से गुना करेंगे, और अगर मिनट में ये चेंज हो गया सेकंड में पुनः बनाएंगे तो पुनः आप 60 से गुना करेंगे, तो ये आपका सेकंड में आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपका 1 मिनट दिया गया है, तो 1 मिनट में आपका कितना सेकंड, आप कहेंगे कि 60 सेकंड, और कहा जा रहा है कि 1 मिनट 12 सेकंड। अब 60 सेकंड तो आपका 1 मिनट में हो गया, और 12 सेकंड और आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका 72 हो जाएगा। काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगर 12 से काटेंगे तो 12 छक 72, 12 से काटेंगे 12 पच्चे आपका 60। उसके बाद यहाँ पर आप काट लीजिए, और देखिए परसेंटेज में आपको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 6 से इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर 10 बार में कट जाएगा, 10 पच्चे 50, और 50 दूना ऊपर काटेंगे तो आपका 2 बार में कट जाएगा। यानी आपका जो राइट आंसर आएगा 2%। ऑप्शन अगर आपने ए लाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः दिया गया है कि 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मान लेते हैं कि कोई ये आपका फर्स्ट आपका नंबर है, फिर आपका कोई सेकेंड नंबर है, और मान लेते हैं कि ये आपका कोई यहाँ पर थर्ड नंबर आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या से, मान लेते हैं कि तीसरी संख्या अगर आपका 100 है, तो कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, मतलब पहली संख्या कितना हो जाएगा, 30% अधिक आपका हो जाएगा तीसरी संख्या से, तो 30% अधिक करेंगे तो 130 होगा, और दूसरी संख्या कहा जा रहा है कि 40% अधिक है, तो आपका 40% अधिक करने का मतलब है कि आपका 100 आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। क्या कहा जा रहा है कि दूसरी से, जिसमें का या से लग जाता है उसको आप नीचे डालते हैं, तो हमारा क्या कहा जा रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। दूसरी से, तो दूसरी में आपका से लग गया, दूसरा कितना है 100 आपका 40 है, तो नीचे रखेंगे। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, तो पहली संख्या कितना दिया गया है 100 आपका 30 दिया गया, 130 को आप ऊपर रखेंगे क्योंकि इसी का प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से आपका 0 साथियों कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 2 सती आपका 14, और 2 से काटेंगे 2 पच्चे आपका 10, 1 0। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 पच्चे आपका यहाँ पर हो जाएगा 65, एक आपका 0 लग जाएगा, और नीचे में यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। क्या आप सभी लोग 7 से 650 में भाग लगा पाएंगे? बिल्कुल आप लोग लगा पाएंगे। 7 से आप 650 में भाग लगा लीजिए, पूर्णांक में आपका आ जाएगा, और इसका एक्सपेक्टेड आंसर आएगा 92.6 बटे आपका 7%। 92.6 बटे आपका 7% आ जाएगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सभी लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं, आप आराम से भाग लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दूं थोड़ा सा कि 600 आपको 50 दिया गया है, इसमें आपको 7 से भाग लगा करके पूर्णांक में लाना है। तो साथियों सिंपल है, यहाँ पर आपको 650 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपका 9 बार में लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 63। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे। उसके बाद आपका 7 दूना आपका 14, जैसे 92 दिखा तो मैं यहाँ पर आंसर लगा दिया था अंदाज से ही, और बिल्कुल आपका राइट होगा, उतना आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपका देखिए 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, तो ये आपका 6 और ये आपका कट जाएगा, मतलब आपका 92 पूर्णांक कितना हो जाएगा, आपका 92.6 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 आपका नीचे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। सपोज दैट ये आपका कोई दो आपका टर्म है, एक आपका ए है, दूसरा आपका बी है। कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब बी की अगर आपका 100 है तो ए की आय 20% अधिक है, मतलब आपका 120 होगा। अब आइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या कहा जा रहा है कि बी की जो आय है ना, ये कहा जा रहा है कि ए की आय से किस में लग गया, ए के साथ, तो ए का मान देखिए आपका कितना दिया गया है 100 आपका 20। कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे कि 20% कम है, क्योंकि जब ए आपका बी से 20% अधिक है तो इसका मतलब बी आपका ए से 20% कम होगा। अब यहाँ पर इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से काटेंगे इसको आप यहाँ पर, तो आपका 20 छक 120 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 आपका इतना हो जाएगा, मतलब 50/3,
जिससे आप 16.2/3 या इसको अगर आप पॉइंट में लेकर के आएंगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 3 से भाग लगाइएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, मतलब देखिए 16 के करीब आने लगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट भाग लगाइए, आंसर ले आइए, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका साथियों नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं। ठीक है, कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं जब लागत मूल्य दिया गया है कि आपका 36.40 और आपको दिया गया है कि लाभ प्रतिशत आपका 15% आपको दिया गया है। तो आपको ये बताना है इसका विक्रय मूल्य क्या है। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में आपका ट्विस्ट है। इसको पहले आप बनाइए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, इन्होंने ये कहा जा रहा है कि आपका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको ये कहा जा रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका लागत मूल्य कितना दिया गया है। तो लागत मूल्य आपको यहाँ पर दिया गया है 36 दशमलव आपका कितना, आपको 40 दिया गया। और आप जानते हैं कि जब भी कभी लागत मूल्य की बात होती है तो परसेंटेज में हम लोग कितना मानते हैं, सीपी, जो कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में मानते हैं। आपका कितना हो जाता है, आपका 100। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सीपी अपने आप में आपका कितना होता है 100, और यहाँ पर आपको सीपी कितना दिया गया है 36.4। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15% का अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। मान लिया जाए कि आप किसी वस्तु को आप 100 रुपया में खरीदते हैं और 15% का आपको लाभ होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को आपने जो बेचा होगा, जो आपका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो आपका 115 होगा। क्योंकि आपने 100 में किसी वस्तु को खरीदा और बेचा आपने 115 में, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो आपने 115 में बेचा होगा। ये हमें तब पता चला जबकि हमें ये पता चला, ये हम लोगों ने मान लिया कि जब आप ये बात कहते हैं कि मुझे 15% का लाभ हुआ, तो निश्चित तौर पर हम लोग ये मानते हैं कि वस्तु को आपने 100 में खरीदा होगा। क्योंकि जब आप परसेंटेज का दिए तो परसेंटेज का मतलब होता है आपका 100। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु का लागत कितना है 36.40% है, और कहा जा रहा है कि लाभ कितना है, तो 15% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं दोस्तों, 100 आप 15 में बेचते होंगे, क्योंकि 15% का आपको लाभ हो रहा है। तो जो निकालना है उसको आप गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हमें सीपी पता ही नहीं है कि आखिर उन्होंने खरीदा कितना में। तो मान लेते हैं कि अगर आप 100 में खरीदे होंगे तब आपको 15% का लाभ हो रहा है, तो आप 115 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा विक्रय मूल्य, जो कि हमारा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं। लेकिन हमें सीपी पता नहीं है, तो सीपी हम लोग मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है 36.40। ये कहा जा रहा है कि आपका क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मान लिया कि क्रय मूल्य आपका 100 है। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, तुलना कर दिया। तो अब आपको देखिए कैसे निकालना है। तो एसपी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 36.40, और यहाँ पर बट्टे में हम लोग यहाँ पर 100 रखेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, आपका लागत मूल्य, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस। और निकालना क्या है, तो 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सिंपली हम लोग 115 से क्या करेंगे, गुना। अब पॉइंट को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब फटाफट काटिए और आंसर ले आइए। 0 से आपका 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना आपका 10 होगा, 5 से काटेंगे तो आपका देखिए 5 दूना 10 और 5 तिरिक आपका 15। अब ऊपर आप लोग फटाफट गुना करिए, देखिए आपका कितना आ रहा है। ऊपर आपका हो जाएगा यहाँ से आपका 364 गुना आपका 23 अपॉन यहाँ से आपका, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 2 इंटू आपका 100 हो जाएगा। एक बार और काटिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 धनी 4, मतलब आपका यहाँ से हो जाएगा 100 आपका 82 गुना आपका 23, और बटे में आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 100। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ से हो गया। अब आप सभी लोग फटाफट इसको सॉल्व करिए और आंसर ले आइए। देखिए 182 गुना आप 23 कर लेना। 182 गुना जब आप 23 करेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट आपका आएगा, 182 गुना 23 करेंगे तो लगभग में आपका 4100 आपका 86 आएगा। एग्जैक्ट यही आएगा, लगभग में क्या 4100 आपका 86 आएगा। आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। तो आपका 4100 आपका 86 आ जाएगा, और बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। और मैंने आपको ट्रिक बताया है, एक पर अगर आपका 0 आता है तो जितना भी 0 आता है उतना अंक के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए आपका 4100 आपका 86 है, 100 में आपका डबल 0 है, तो 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा, मतलब 41.86 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ से
डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदा और कहा जा रहा है कि 48 रुपये की दर से 8 खिलौने की 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचा, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और एक वो वाला क्वेश्चन जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि आपस में चेंज हो जाता है जब आपका बराबर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदा, मतलब 40 रुपया की दर से 10 खिलौना कोई व्यक्ति जो है वो आपका खरीदते हैं और कहा जा रहा है कि 48 रुपया की दर से 8 खिलौने इनके द्वारा बेचा जाता है, तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा, लेकिन आप इसको बना नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि हमेशा पैसा को ऊपर रखना है और सामान को नीचे रखना है। पैसा यहाँ पर देखिए कितना ऊपर में दिया गया, पहला कंडीशन में 40 आप ऊपर रखेंगे। और देखिए आपका खिलौना कितना दिया गया सामान, तो आपका 10, तो आप 10 को आप नीचे रखेंगे। उसके बाद दूसरा टर्म में जब हम लोग आते हैं तो 48 रुपया आपका पैसा है, 48 आप कहाँ पर रखेंगे, ऊपर। और दोस्तों जो सामान है इसको आप नीचे रखेंगे, तो सामान हमारा क्या है 8, तो इसको आप नीचे रखेंगे और आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। आप रेशियो यहाँ लिख दीजिएगा बीच में। अब देखिए आप इसको काट सकते हैं, देखिए 10 से काटेंगे तो आपका 10 चौके आपका 40, 8 से काटेंगे तो 8 छके आपका 48, तो यहाँ पर आपका आ गया 4:6 आपका 6 आ गया। अब देखिए जो आपका पहला वाला, यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर देखिए आपका सीपी जो होगा ये आपका 4 होगा और जो आपका एसपी होगा मतलब सेलिंग प्राइस ये आपका 6 होगा। अब आप कहेंगे कि आप ये जाने कैसे कि यही होगा सीपी और यही होगा एसपी, तो लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो हमेशा आपका सीपी होता है और राइट साइड वाला आपका एसपी होता है। ऐसे भी नहीं आए समझ में तो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाभ क्या होगा, तो लाभ जब पूछ रहा है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर किसी वस्तु को आप 4 में खरीदेंगे और 6 में बेचेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि आपका जो है 4 आपका कॉस्ट प्राइस होगा मतलब खरीद मूल्य और आपका 6 हो जाएगा बिक्री मूल्य। अब कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया है साथियों कि लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना आपको हो जाएगा, तो 4 में खरीदिएगा 6 में बेचिएगा तो 2 का आपको लाभ हो जाएगा और बटे क्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा लाभ हो या फिर आपका हानि हो यह हमेशा आपका निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपका कितना दिया गया है 4, तो नीचे में आप 4 रखेंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 4 दिया गया है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और काटेंगे यहाँ 4 से, तो 4 दूना 8, 2 बचेगा 4 पच्चे 20, यानी आपका 25 बार में कटेगा और 25 गुना 2 करेंगे तो आपका 50, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इस तरह से आज आपका पूरा सेशन आपका कंप्लीट होता है। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आप सभी लोग फीडबैक देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और क्लास आपका मिस ना हो। और अगर बेहतर तैयारी के लिए आप बैच के साथ ज्वाइन नहीं है तो इस नंबर को तुरंत नोट डाउन करेंगे, कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे ताकि प्रॉपर तरीका से आपको जानकारी मिल जाए और पेड बैच के अंतर्गत एनरोल होकर के सही गाइडेंस के साथ टू द पैटर्न टू द पॉइंट आप सभी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। और गाइडेंस के साथ अगर आपको तैयारी करनी है, क्या चीज़ें पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप बैच के अंतर्गत एनरोल हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।